प्रभु यीशु के नाम से आप सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना के साथ इस सबक को शुरू करें। प्रभु महान और दयालु है, धन्यवाद करते परमेश्वर की दया के लिए, कृपा के लिए और करुणा के लिए। प्रभु जी आज के दिन के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने मौका दे प्रभु आपसे वचन से हम बातचीत करें, आपके नाम की महिमा हो। सारे आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। वेलकम टू गेट मिनिस्ट्री। वंस अगेन परमेश्वर की नाम की जय जयकार, उसकी स्तुति प्रशंसा हो। आइए आज की सभा को शुरू करेंगे। आज का जो हमारा विषय है शरीर, प्राण और आत्मा, ये तीन चीज़ों के बारे में आज हम बातचीत करेंगे और देखेंगे परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं। हम जब परमेश्वर की वचन को कहते हैं, परमेश्वर की वचन हमें ये सिखाते हैं और बताती है कि राइटली डिवाइडिंग दी ऑर्डर ऑफ ट्रूथ, मतलब ढंग से परमेश्वर की वचन को विभाजन करना। जब हम परमेश्वर की वचन को ढंग से विभाजन करते हैं तब हमें पता चलता है कि परमेश्वर की वचन किसके लिए क्या कह रहा है। आज हम इस चीज़ों को हम देखेंगे, परमेश्वर की वचन हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। अगर हम ढंग से परमेश्वर की वचन को डिवाइड करते हैं और विभाजित करते हैं तो हमें एक चीज़ को पता लगता है कि परमेश्वर की वचन हमें क्या सिखाना चाहते हैं। जानते हैं हम कि मनुष्य का शरीर तीन चीज़ों से बना हुआ है बाइबल के आधार पर, शरीर, प्राण और आत्मा। जब हम शरीर और प्राण और आत्मा में रहते हैं, तो जब हम इस शरीर में रहते हैं, आत्मा में रहते हैं और प्राण में रहते हैं, तो परमेश्वर की वचन हमारे जीवन में किस प्रकार के काम करते हैं। एक कहानी हमें पता चलता है जो लाजर के नाम से जाना जाता है और धनी व्यक्ति के नाम से जाना जाता है, और इसके बारे में जो जानकारी हमें है उस परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे और निकालेंगे लूका सुसमाचार की पुस्तक में से। लूका सुसमाचार की पुस्तक उसकी 16 अध्याय उसका 19 से पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार उसकी 16 अध्याय उसके 19 से पढ़ेंगे। यहाँ कुछ परमेश्वर की वचन हमसे कुछ बातचीत करते हैं और हम देखेंगे यहाँ पर परमेश्वर की वचन क्या हमें बताना चाहते हैं। लूका सुसमाचार उसकी 16 अध्याय 19 से लेके हम पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार उसकी 16 अध्याय 19 से लेके हम पढ़ेंगे। प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है लूका 16 उसका 19 से, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवरी पर छोड़ दिया जाता था और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, जहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया। क्या हुआ? कंगाल मर गए और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया और वो धनवान भी मरा और गड़ा गया। कंगाल मर गया, अब्राहम की गोद में पहुंचाया और धनवान भी मारा गया और गड़ा गया। 23 आयत, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपने आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। धनी व्यक्ति अपने आंखों को उठाकर अधोलोक में से क्या किया है? अब्राहम को देखा। और उसके बाद क्या हुआ? दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। किसको देखा? दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को उसने देखा। 24 आयत, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वो अपने उंगली का सिरा पानी में भिगा कर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और ऐसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। 26 आयत, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भरी गहरा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पर तुम्हारे पास जाना चाहे वो ना जा सके और ना कोई वहाँ से उस पर हमारे पास आ सके। प्रियो, एक बहुत बड़ा वहाँ पर क्या है? गहरा
जहां कोई इधर से उधर, उधर से इधर नहीं आ सकता है। क्या लिखा है, फिर से पढ़ता हूँ। इन बातों को छोड़ हमारे तुम्हारे बीच में एक बड़ी गहरा ठहराया गया है, बहुत बड़ा एक गहरा है, इधर उधर कोई भी आर पार जा नहीं सकते। 27 शायद उसने कहा, तो पिता मैं विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। 28 शायद, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं और उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वो भी उस पीड़ा में की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, वो उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वो मन फिराए। 31 शायद, उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। तो प्रियो, मैं आपको यही समझाना चाहूँगा और यहाँ पर हमने इस चीज़ों के लिए बातचीत करना चाहूँगा। यहाँ पर 2 व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी मिली, एक तो लाजार के बारे में, एक धनी व्यक्ति के बारे में। और जो अनंत काल की नरक में गया और धनी व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिखा नहीं है, परंतु जो अब्राहम की गोद में गए हैं उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसका नाम है लाजार। दोनों के अंदर जो अंतर को हम देखेंगे, लाजार जो है बहुत ही जो है असहायक है। वो अपने शरीर के जरिए कामों को कर कर वो अपने 2 रोटी के लिए वो कर नहीं पाते और वो राजा के दरबार में वहाँ पड़े रहते थे ताकि कुछ झूठन खा के अपने पेट को क्या करे, भर ले। परंतु उसके पास इतना भी शक्ति या सामर्थ्य नहीं है कि जो है वो इधर से उधर जा सके, परंतु कुत्ते भी आके उसको चाट कर उसकी जो शरीर के अंदर घाव है और उस जख्म को बढ़ाते थे। परंतु जो भी वहां से झूठन आते थे राजा के दरबार में से, उसके घर में से, राजमहल में से, उसको खाकर वो अपने जीवन जापन वो पूरा करते थे। परंतु एक दिन ऐसा हुआ, दोनों का मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने से क्या हुआ है प्रियो, एक जो लाजार जो है अब्राहम के गोद में रखा गया और धनी व्यक्ति जो है अनंत काल की नरक में भेजा गया। वो आग में जल रहे, तड़प रहे और एक बूंद पानी की प्यास के लिए उसने अब्राहम को विनती कर रहे हैं कि हमें इस ज्वाला में से, इस जलजलाहट में से, इस आग में से बचा ले, ताकि एक काम कर वो लाजार को भेज दे और थोड़ा से एक बूंद पानी हमारे जीभ के अंदर दे, ताकि हमें जो मिले शांति मिले और हमें जो इस प्यास को बुझाए। और उसने अब्राहम को विनती भी करने लगे, एक काम कर, लाजार को जो है मेरे 5 भाई है वहां पर भी भेज दे। प्रियो, धनी व्यक्ति जब जिंदा था उस समय भी उसको किसी को फिक्र नहीं था। अब जब देख रहे अनंत काल की नरक में है, वहां से भी उसको केवल फिक्र है 5 भाई के लिए। वो कह रहा मेरे 5 भाई को भी बचा ले, तो उसका जो है बाकी लोगों के लिए उसका फिक्र नहीं है। और क्या कह रहे वहां पर कि कोई जिंदा होके जाएंगे और वो गवाही देंगे और हमारे भाई जो उसका सुनेंगे और विश्वास करेंगे और अनंत काल के अब्राहम की गोद में आ जाएंगे। परंतु अब्राहम ने बोला उसके पास मूसा है, उसके पास भविष्यवाणी की पुस्तक है, ताकि उसको पढ़े और उसमें क्या लिखा हुआ है उसको देखे। प्रियो, तो परमेश्वर की वचन हमें क्या देते हैं, गारंटी देते हैं, लिखी हुई बात के ऊपर हमें भरोसा करना है। प्रियो, एक बार यीशु मसीह जो है और शैतान के साथ आमना सामना हुआ, लूका उसकी 4:4, मत्ती उसकी 4:4। वहां पर यीशु मसीह ने क्या है, ये लिखी हुई बात है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बचेंगे, जो परमेश्वर की मुंह से वचन को निकलते उससे बचेंगे। प्रियो, तो यहां पर हमने एक चीज को दिखती है, अब्राहम भी उस बात को जिक्र किया कि उसके पास क्या है, मूसा की पुस्तक है और वहां मूसा है। अगर जिंदा होकर भी कोई जाए फिर भी उसका कोई नहीं सुनने वाला है। प्रियो भाई बहनों, तो यहां पर जो है एक ने क्या किया है, परमेश्वर के वचन को नहीं माना और आपने जीवन काल में किसी को जो है जिसको देखभाल करना चाह रहा था और जिसको देखभाल करना था और उसको
वो राजा होने के बाद भी उनके पास हर प्रकार की सब कुछ था, पर आपने जीवन को उसने बहुत आनंद और सुखदायक में बिताया। उसको किसी के बारे में फिक्र नहीं था, उसको किसी के बारे में उसको मदद करे उसके बारे में उसको क्या नहीं था। वो इस काम को करने के लिए उसने किया नहीं था, बल्कि वो कर सकता था, परंतु उसने अपने जीवन काल क्या किया है, आरामदायक जीवन को बिताए और आपने महंगे महंगे कपड़े पहने और एक खुशी से जीवन को बिताए। परंतु मरने के बाद अब परिस्थिति बदल गया है। मरने के बाद क्या हुआ, वो विनती कर रहे हैं, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। प्रियो, शरीर, प्राण और आत्मा, प्रियो भाई बहनों, मनुष्य को शरीर 3 चीजों से बना हुआ है। शरीर से तो कुछ काम नहीं, परंतु यीशु मसीह एक जगह में कह रहा था मत्ती सुसमाचार में कि तुमको शरीर और प्राण को भी क्या कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं। या पढ़े, एक आयत को पढ़े कि शरीर प्राण कैसे नाश कर सकते हैं। मत्ती सुसमाचार उसकी 10:28 को हम पढ़ेंगे। मत्ती उसकी सुसमाचार उसकी 10:28 को पढ़ेंगे और देखेंगे परमेश्वर की वचन यहाँ पर क्या कहते हैं। मत्ती उसकी सुसमाचार उसकी 10:28, मत्ती सुसमाचार उसकी 10:28 को हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकते हैं। मनुष्य केवल क्या कर सकते हैं, मनुष्य केवल जो है अपने शरीर को क्या कर सकते हैं, घात कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर जो है प्राण को भी और आत्मा को भी, और क्या परमेश्वर केवल प्राण और शरीर को भी घात कर सकते। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि हमारा शरीर 3 चीजों से बना हुआ है, परंतु यीशु मसीह ने यहाँ पर उसी मत्ती सुसमाचार आगे जाके बताते हैं, जो मेरी गवाही देंगे, जो मेरे कहना को मानेंगे, कानूनों को मानेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, उसके लिए क्या है, अनंत जीवन है। आज्ञा को पालन करेंगे, अनंत जीवन है। इसीलिए आगे जाके यीशु मसीह कहते हैं कि इसीलिए तुम जाके क्या करो, गवाही दो। और आगे जाके 30 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां दिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है 30 आयत में मत्ती सुसमाचार उसकी 10:30 में क्या कहते हैं कि तुम्हारे सिर के बाल भी मत गिने हुए हैं, इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत गड़ियों से भी बढ़कर हो। यीशु मसीह ने ये ढाढ़स बांध रहे, डरना नहीं है। परमेश्वर की वचन को बताने के लिए डरना नहीं, कि परमेश्वर क्या कह रहे, तुम्हारे सिर के बालों को भी परमेश्वर ने गिन के रखा हुआ है। मेरे प्रियो भाई बहनों, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम क्या करना है, परमेश्वर की इस वचनों को लोगों तक हमने पहुंचाना है। तो यहाँ पर देखे 28 का जो है हम 26 मत्ती उसकी 10:26 से भी पढ़ेंगे। इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ डंका नहीं जो खोला जाएगा और ना कुछ ही छिपा है जो जान ना पाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में करता हूँ वो तुम्हें उजियाले में भी कहो, और जो कान सुनते हैं उसे छातों पर से प्रचार करो। 29 आयत, क्या पैसे में से 2 गड़ियों नहीं बिकता, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। प्रियो परमेश्वर, यहाँ पर परमेश्वर ने क्या बांध रहे, एक ढाढ़स बांध रहे, डरना नहीं है, डरना नहीं है। मनुष्य क्या कर सकते, हमारा शरीर को क्या कर सकते, नाश कर सकते, परंतु परमेश्वर हमें क्या दिया है, शरीर, प्राण और आत्मा को भी बचा सकते हैं। हमने देखा है कि क्या देखा है कि जब लाजर और धनी व्यक्ति मर गया था, उसके बीच में क्या था, बहुत बड़े एक डिवाइडर था, एक गहरा खाई था। ना तो लाजर जो है उधर आ सकता है और ना तो धनी व्यक्ति उधर जा सकता है, कि वो इतना बड़ा गहरा खाई है, गड्ढा है, कोई इधर से उधर जा नहीं सकते, परंतु वहां पर एक दूसरे को देख सकते हैं, वहां पर एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, उनकी आवाज को सुनाई देते। प्रियो, उस अनंत काल की नरक में से जब जो धनी व्यक्ति पुकार कर अब्राहम को बोला कि मुझे बचा ले इस अनंत काल की नरक में से, तब क्या हुआ, वो संभव नहीं है,
वो संभव नहीं है। तो हमने देखा कि मनुष्य को शरीर किससे बना हुआ है? 3 चीजों से बना हुआ है। एक्लेसियास्टिक की पुस्तक, शवोपदेशक की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है 3:21 में, एक्लेसियास्टिक उसकी 3:21 में हम पढ़ेंगे आपके लिए। वहां पर क्या लिखा है देखेंगे, परमेश्वर की वचन एक्लेसियास्टिक की पुस्तक में परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं। एक्लेसियास्टिक परमेश्वर की वचन कहते हैं, परमेश्वर ने आत्मा दिया है और आत्मा जो है परमेश्वर के पास पहुंच जाता है प्रिय भाई बहनों। और जो शरीर और प्राण जो परमेश्वर की वचन के अनुसार चलते हैं प्रिय भाई बहनों, जो परमेश्वर की वचन को पूरा करते हैं, तो प्रिय भाई बहनों वो परमेश्वर उसकी आत्मा और शरीर को भी बचा लेते हैं। परंतु जो परमेश्वर की वचन के अनुसार नहीं चलते, इंग्लिश में पढ़ूंगा आपके लिए मैं, एक्लेसियास्टिक की पुस्तक उसकी जो है 3 अध्याय, उसकी 3 अध्याय उसकी 21 आयत को हम पढ़ेंगे। एक्लेसियास्टिक की पुस्तक उसकी 3 अध्याय 21 आयत। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारे प्राण, आत्मा, शरीर को बचाना चाहते हैं, परंतु जब पुराना नियम में परमेश्वर ने कुछ काम दिया और उस काम के अनुसार जो परमेश्वर की वचन को लोग सुनते हैं और वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर उसके जीवन में क्या करते हैं? काम करते हैं। एक्लेसियास्टिक उसकी 3 अध्याय 21 आयत, 3 अध्याय 21 आयत लिखा है, हु नोएथ द स्पिरिट ऑफ मैन दैट गोथ टू अपवर्ड एंड द स्पिरिट ऑफ द बीस्ट दैट गोथ टू डाउनवर्ड ऑन द अर्थ। तो यहां पर क्या कहते हैं, जो आत्मा, जो मनुष्यों की आत्मा क्या है, परमेश्वर के पास पहुंचते हैं, और जो पशुओं की आत्मा है वो अर्थ में मतलब पृथ्वी में पहुंचते हैं। प्रियो, जितना भी मनुष्यों की आत्मा है कहां पहुंचता है? परमेश्वर की आत्मा जो मनुष्यों को दिया है वो कहां पहुंचते हैं? वो अपवर्ड मतलब परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। जितना भी है आज तक जो भी प्रभु में सोए हैं वो सबकी आत्मा कहाँ जाता है? जो भी परमेश्वर आत्मा दिया है मनुष्य के जीवन में वो कहाँ जाता है? वो परमेश्वर के पास पहुंच जाता है। परंतु जो प्राण और शरीर है उसको जो है परमेश्वर बचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जीवन 3 चीजों से बना है, शरीर, प्राण और आत्मा। अब हमारे पास 2 चीजें बचे हुए, हमें क्या करना है? अपने शरीर को भी बचाना है और क्या करना है? अपने प्राण को भी बचाना है। प्रियो, प्राण और आत्मा को हम कैसे बचाएंगे? जब यीशु मसीह, हमने देखा है कि जब कोई व्यक्ति सोते हैं उसकी आत्मा परमेश्वर के पास पहुंचता है। यीशु मसीह जब क्रूस में अपने जीवन को दिया है, मत्ती सुसमाचार उसकी 12:40 के अनुसार 3 दिन 3 रात यीशु मसीह इस पृथ्वी के अंदर थे। हमने वो भी देखा है कि मत्ती 23 अध्याय को हम पढ़ेंगे, मत्ती 23 अध्याय हम पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है हम देखेंगे। मत्ती सुसमाचार उसकी 23 अध्याय को हम पढ़ेंगे, मत्ती 23 अध्याय को हम पढ़ेंगे। आइए निकालेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, वहां पर हमने क्या देखा है? मत्ती सुसमाचार उसकी 23 अध्याय, वहां पर हमने देखा है कि जो व्यक्ति 3 जगह के बारे में यहां पर बात किया गया है। कौन सा जगह के बारे में बात किया गया है? जिसको इंग्लिश में पैराडाइज कहते और हिंदी में कहते स्वर्गलोक। इंग्लिश में कहते हैं पैराडाइज और हिंदी में कहते हैं स्वर्गलोक। उसको हम देखेंगे पैराडाइज कहाँ है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मत्ती उसका 23:43 पे, मत्ती उसका 23:43, मत्ती सुसमाचार उसकी 23 उसकी 43 आयत को हम देखेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या प्रॉमिस कर रहा है? यहाँ पर यीशु मसीह जो है एक वादा किया है, उसके बारे में हम देखेंगे। मत्ती उसका 23:43 और क्या प्रॉमिस किया है परमेश्वर, क्या वादा किया परमेश्वर, उसको हम देखेंगे। प्रियो, 23 का
परमेश्वर की वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें जो है स्पष्ट रूप से परमेश्वर की वचन को हमें कुछ समझाते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि परमेश्वर की वचन क्या कहना चाहते हैं। और जब परमेश्वर की वचन को जब हम पढ़ते और देखते हैं तो हमें समझ में आता है। लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लूका रचित सुसमाचार उसकी 23 का 43 आयत 43। यीशु मसीह ने क्या बोला? आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इंग्लिश में स्वर्गलोक को पैराडाइज कहा जाता है। तो यीशु मसीह जब मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, तो यीशु मसीह सबसे पहले कहां गया था? पृथ्वी के नीचे गया था। तो स्वर्गलोक कहाँ है? जिसको हम अब्राहम के गोद बोलते हैं, वहां पर स्वर्गलोक हो गया। आज तू क्या हो गए? स्वर्गलोक में होगा, जिसको इंग्लिश में पैराडाइज कहते हैं। तो पैराडाइज कहाँ है? एक पैराडाइज अंडर अर्थ, इस पृथ्वी के नीचे एक है। दूसरा पैराडाइज क्या है? दूसरा पैराडाइज है वो रेवल्यूशन की पुस्तक ईडन ऑफ गार्डन में कहा जाता है। रेवल्यूशन की पुस्तक उसकी 2 का 7 आयत को हम पढ़ेंगे। रेवल्यूशन की पुस्तक, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसकी 2 का 7 आयत को हम पढ़ेंगे। वहां पर भी हम देखेंगे क्या लिखे है। प्रकाशित वाक्य, जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया में क्या कहता है। मैं उसे जीवन का पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। तो दूसरा पैराडाइज हमने देखा, स्वर्गलोक देखा, वो कहां पर है? वो देखा है परमेश्वर के बागीचा, ईडन ऑफ गार्डन। तीसरा पैराडाइज हम देखेंगे, तीसरा स्वर्गलोक को हम देखेंगे, वह कहाँ का है? हम करंथियों की पुस्तक उसकी 12 का 4 आयत को देखेंगे। करंथियों की पुस्तक उसकी 12 का 4 आयत हम निकालेंगे। करंथियों की पुस्तक उसकी 12 का 4 आयत। तो यहाँ पर हमने 3 पैराडाइज को यानी 3 स्वर्गलोकों को देखा और उसका लोकेशन भी देखा, वो कहाँ है। तो जब हम अब जो जिंदा है हम कहाँ जाएंगे, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। दूसरा करंथियों की पुस्तक उसकी 12 का 4 आयत। दूसरा करंथियों की पुस्तक उसकी 12 का 4 आयत। प्रियो, दूसरा करंथियों की पुस्तक उसकी 12 का 4 आयत में लिखा है कि स्वर्गलोक पर उठा लिया गया और ऐसे बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिसका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। तो यहाँ पर पौलुस को स्वर्गलोक तक उठा लिया गया। तो हमने 3 जगह हमने यहाँ पर देखा स्वर्गलोक कहाँ कहाँ है। एक तो हमने देखा है कि अंडर अर्थ, इस पृथ्वी के नीचे है। एक हमने देखा है ईडन ऑफ गार्डन, वहां पर देखा स्वर्गलोक। दूसरा हम स्वर्गलोक देखे हैं जो ऊपर में है, जो स्वर्ग में है। 3 लोकेशन हमने देखे। तो यीशु मसीह जब वायदा कर रहे हैं, यीशु मसीह जब क्रूस पे थे और यीशु मसीह को जब क्रूस में उनके साथ 2 डाकू थे, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, एक डाकू ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। प्रभु जब तू अपने राज में आएगा मुझे क्या करना, याद करना। तब परमेश्वर ने उसको क्या वायदा किया है कि आज तू इसी वक्त मेरे साथ स्वर्गलोक में होंगे। तो स्वर्गलोक का जो प्लेस है उसका मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ है। एक पृथ्वी के नीचे है, एक ईडन ऑफ गार्डन में है, और एक जो है प्रकाशित वाक्यों में हमने देखी ईडन ऑफ गार्डन में, और एक जो है पौलुस को तीसरे हेवन तक लेके गया, मतलब अपवर्ड, ऊपर में है। तो 3 लोकेशन में हमने देखा। तो यीशु मसीह जब जिंदा था और उसको जब क्रूस पे टांगा, यीशु मसीह मरने के बाद वो कहाँ गया था? वो पृथ्वी के नीचे गया था। तो जो यीशु मसीह के साथ जो डाकू थे वो कहाँ गया था? वो पृथ्वी के नीचे गया था। परंतु कई बार हम बिना जाने हम क्या करते हैं, उस वचन से हम प्रचार करते हैं जिससे कि हम वचन को सही रीति से लोगों को समझा नहीं पाते। कि हम क्या करते हैं, मैं जैसे यूहन्ना सुसमाचार में यीशु मसीह कह रहे थे कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए जाऊंगा और मैं जहाँ रहूंगा तुम भी मेरे साथ रहो। प्रियो, जब उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 13 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने यहाँ पर इज़राइल को क्या किया है, वायदा किया है, पृथ्वी को हमेशा के लिए उसको दे दिया है, ताकि परमेश्वर का
कि राज की स्थापना पृथ्वी में हो। जब मत्ती सुसमाचार उसकी 5 अध्याय में पढ़ते पृथ्वी की अधिकारी हो। जब रेवल्यूशन की पुस्तक यानी प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं वहां वो 20 होता है परमेश्वर की 1000 बरस की यहाँ पर राज करेंगे। वहां पर तो यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे, सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, यतून पर्वत पे अपने पांव रखेंगे और परमेश्वर की राज की स्थापना पृथ्वी में होगा। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर जो लोग विश्वास करेंगे उसके साथ राज करेंगे। परंतु हम जो अन्य जाति हैं, हम कहीं का भी नहीं थे, हम परमेश्वर से दूर थे, हम जो है अलग रीति से हमें दिखा जाता था। हम आशाहीन जगत में, हमारा पास कोई ईश्वर नहीं थे, हम ईश्वर की आराधना नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें जो है अन्य जाति कहा जाता था, हमें खतना रहित कहा जाता था और हमें जो है परमेश्वर से हम दूर थे। हम जिंदा तो थे परंतु परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर नहीं था। हम इस संसार की रीति और रिवाज के अनुसार चल रहे थे। एफिसियों की पुस्तक उसकी 2 अध्याय जब 1 से पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है हम संसार की रीति और रिवाज के अनुसार चल रहे थे परंतु हमारे पास कोई नहीं था। परंतु हम कैसे परमेश्वर की राज को प्राप्त कर सकते हैं? तो यीशु मसीह ने हमें वादा किया है और ये भेद की बातों को परमेश्वर यीशु मसीह ने पौलुस के जरिए हम पर पहुंचाया। वो भेद की बात क्या है? पौलुस इस बात को बताता है कि मनुष्य जब तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो यानी उस सुसमाचार पर जब तुम विश्वास करते हो, यीशु मसीह मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। पहला कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 3 और 4 में लिखा हुआ है जब विश्वास करते हो तो तुम पर क्या होता है? जब तुम सत्य की वचन को सुनते हो, एफिसियों उसकी 1 का 13 में तुम पर क्या होता है? परमेश्वर तुम्हें क्या करते हैं? अनंत जीवन देता है। ये अनंत जीवन जब हम पाप करते हैं प्रियो भाई बहनों, तब हमारा जो है प्राण और आत्मा परमेश्वर हमें बचा लेते हैं और हमारा प्राण और आत्मा जब बचते हैं हम कहां पहुंचते हैं? जब हम प्रभु में सोते हैं। पहला कोरिन्थियों की पुस्तक अब जब 51 से जब हम पढ़ते हैं हम प्रभु में सोते हैं और यीशु मसीह वहां पर क्या बोलते हैं? मैं तुम्हें एक भेद की बातों बताता हूं, तुम क्या हो जाएंगे? सब मरेंगे नहीं बल्कि बदल जाएंगे। प्रिय वहां पर यीशु मसीह भेद की बात ये बताना चाहते हैं, जो कोई प्रभु यीशु मसीह में सोते हो वो सबसे पहले क्या होंगे? जिंदा हो जाएंगे और जो कोई जिंदा है वो बदल जाएंगे। प्रियो हमारा प्राण और हमारा आत्मा जब प्रभु यीशु मसीह में जब हम विश्वास करते हैं और विश्वास करने से परमेश्वर हमारे प्राण और आत्मा को क्या करते हैं? बदल देते हैं, हमें छुटकारा देते हैं और अनंत जीवन में परमेश्वर प्रवेश कराते हैं। ये हमारा कर्म के कारण नहीं, क्योंकि परमेश्वर की वचन उसकी 2 कोरिन्थियों की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर परमेश्वर की वचन स्पष्ट रूप से इस बात को बताता है। 2 कोरिन्थियों के पुस्तक उसकी 5 अध्याय से जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि 5 अध्याय 1 से जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारे पृथ्वी का पर ये डेरा सिर का घर गिरा जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथ से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। गॉड हैज ए ग्रेट प्लान और पर्पस। गॉड हैज पर्पस टू गिव अस इटर्नल लाइफ व्हिच इज नॉट मेड बाय द हैंड बट इट इज द प्लान ऑफ गॉड। गॉड हैज मेड द beautiful house for us. It is from the heaven God has prepared for us those who believe in the saving gospel. The gospel is the gospel of Christ. Jesus died and buried and rose again. Once you believe, once you accept the Jesus Christ, He will eternally save in the heavenly places. Not by your works you are going to get the eternal life, but by the Spirit, by the acceptance, by the faith, through grace, you are getting the eternal life. God has prepared for you. You have the eternal life through your belief. Once you believe, you are sealed with the Holy Spirit. It is written Ephesians chapter 1:13 and Ephesians chapter 4:30. So that one is sealed with the Holy Spirit, you should not grieve the Holy Spirit. It is possible once you sealed with the Holy Spirit, there is the possibility you are tempted by the doctrines of devils. What is the doctrines of devil? Doctrines of devil try to give you some kinds of to away from the presence of the Lord. They have a great plan and purpose. Likewise, as the devils has some tempted to
Adam and Eve, and they were not according to follow the word of God, and they astray. And likewise the devils today is doing, last 2000 years they are tempting. तो जो शैतान क्या करते हैं, लालच देते हैं परमेश्वर से वचन से हटकर, और हम अपना मनमानी करें और परमेश्वर की आज्ञाकारी को पालन ना करें, परमेश्वर की वचन के अनुसार पालन ना करें। परंतु एक समय जो है परमेश्वर ने क्या किया है, इज़राइल के लिए आया। जीसस केम टू डिलीवर द इज़राइल अकॉर्डिंग टू प्लान ऑफ गॉड। गॉड सेंट जीसस टू सेव द इज़राइल, बट द इज़राइल नॉट ओबे द वर्ड ऑफ गॉड, इज़राइल नॉट ओबे द लिविंग क्राइस्ट, इज़राइल नॉट ओबे द होली स्पिरिट, इज़राइल नॉट ओबे द जेहोवा परमेश्वर। Once said fall, God has his next plan. What is the plan? That Gentiles should be fellow here and partaker of the blessing of the Israel. God has shifted Gentile, given the great opportunity. We have now the opportunity come in the presence of the Lord. Once you believe, what will happen? You will get the eternal life. Your soul God is going to save. Your spirit God is going to save. Your body is God going to save. That is the plan of God, प्रियो। इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, वंस यू बिलीव, जब आप विश्वास करते परमेश्वर आपको अनंत जीवन देते हैं। जब विश्वास करते परमेश्वर आपको अनंत जीवन देने के साथ साथ परमेश्वर आपके स्वर्गीय स्थानों में से परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है, परमेश्वर एक घर बनाते हैं। और दूसरा कुरिन्थियों उसकी 5:8 में लिखा है, इसीलिए हम ढाढ़स बांधते रहे और देहों से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। प्रियो, वन यू स्लीप, एक बार जब प्रभु यीशु मसीह में हम सो जाते हैं तो हम क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह ने हम शरीर से क्या होते हैं, अलग होता है। हमारा शरीर, हमारा प्राण परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। परंतु इज़राइल के लिए ये अभी तक संभव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की एक वचन में लिखा हुआ है, दाऊद राजा अभी तक स्वर्ग में नहीं पहुंचा हुआ है। प्रेरितों के काम जब उसकी दूसरी अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर स्पष्ट रूप से यहाँ पर इस बात को कहा गया है। प्रेरितों के काम उसकी दूसरी अध्याय उसकी 34 आयत को पढ़ते हैं, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वो आप कहता है, प्रभु मैं तेरे प्रभु से कहा कि मेरे दाहिने हाथ बढ़। प्रियो, दाऊद अभी तक कहाँ नहीं चढ़ा, स्वर्ग में नहीं चढ़ा है, परंतु यू हैव अ प्रिविलेज। इट डजंट मीन दैट ही हैज अ बैड प्लेस, नो, ही राइट नाउ जो वचन के अनुसार अगर हम देखें, दाऊद कहाँ होगा, अब्राहम की गोद में होंगे। जो पुराना नियम में जो प्रभु में सोए हैं, परमेश्वर की वचन के अनुसार जो इज़राइल सोए हैं, वो कहाँ है, अब्राहम की गोद में। दैट इज द गुड प्लेस, लाइक ए हेवन। परमेश्वर ने उसको बोलता है पैराडाइज, वो अब्राहम की गोद है। वो कहाँ है, अंडर आर्टर। कई लोग कुछ और बताते प्रियो, परंतु वचन क्या बताता है हमें सुनना है। हमें अपना मन की बात नहीं करना, हमारा सोच की बात नहीं करना, परंतु हमें सब कुछ परमेश्वर की वचन के अनुसार क्या करना पड़ता है, हमें प्रमाण करना पड़ता है। अगर हम वचन के अनुसार अगर हम प्रमाण नहीं करते, मतलब मैं अपनी दिल की बात को बताते हैं, हमारे सोच की बात को बताते हैं, और जब हम दिल की और सोच की बात को बताते हैं तो हम शर्मिंदा होंगे, क्योंकि परमेश्वर की वचन 2 तिमोथी उसके 2